वो अनप्रोफेशनली मतलब जो है अननेचुरली जो वो अपना स्टिफ हो गया। हाँ। मतलब आप इंटेक ज्यादा नहीं ले पा रहे, खाना ज्यादा नहीं खा पा रहे, तो उससे क्या होता है कि आपको जिगर तो इफेक्ट कर रहा है उससे। बिल्कुल, तो फिर वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो है वो अगर हम कोई भी दवा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें जो फैट बर्नर है, तो वो हमारे अंदर केमिकल चेंजिंग्स लेकर के आती हैं, हमारी नफ्सियात में किस तरह से वो असर रहता है? देखिए, अगर आप कोई एक्सट्रीम मोटे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट वाकई बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ये चीज़ों की तरफ जाएं, वो भी डॉक्टर के साथ। सही। ऐसा नहीं है कि आप ये खुद से जो ये सेल्फ बाइंग चीज़ें हैं, ये कभी भी मेरे लिए अट्रैक्ट नहीं करती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कि मतलब एक ऐड आ रहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक फैक्ट है, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट्स और मरीजों को और हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, इनको बताना है, सच बताना है कि एक ऐड आ रहा है कि फला चीज आप लें और आप ये हो जाए। मतलब वो कभी नुकसान की बात तो नहीं करेंगे ना। वो विविड स्टोरी तो कभी नहीं बताने वाले, वो तो वो बात बताएंगे जो एनहांस करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे लोग वो टीवी पे देख के या वो अखबारों में देख के इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर आप लेने जा रहे हैं तो एक बार आप उससे पहले किसी उसके जो प्रोफेशनल है उससे कंसर्न जरूर कर लें कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप बता दें कि मैं ये चीज़ देने जा रहा हूँ, लूँ या ना लूँ, क्या पता डॉक्टर या प्रोफेशनल आपको इससे अच्छी चीज़ बता दे। लोग घबराते हैं, वैसे सही कह रहे हैं आप। लोग घबराते हैं, लोग। अच्छा, एक और बात, लोग वेट बढ़ाते हुए नहीं शर्माते, लेकिन जब वो वेट कम कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें बताते हैं डॉक्टर साहब किसी को नहीं बताइए कि हम डाइट कर रहे हैं, रिगार्डिंग इसके जो है ये चीज होती है। इसी बात के रिगार्डिंग एक बात बताता हूँ। हमारे पास जो एक बंदा आता है वो तकरीबन 125 kg उसका वेट है। तो अब जैसे इन्होंने बताया कि यार ये हकीम अच्छा है, ठीक है, तो उससे जाके दवाई ले ली। अब आप थोड़ी देर बाद आप मिले तो आपने बताया कि ये हकीम ज्यादा अच्छा है, उससे भी ले ली, ठीक है। 3-4 हकीमों से दवाई लेके यूं जमा कर लिया, वो डेली वही खाते हैं। उसकी वजह से ये हुआ कि उनको सारा दिन जो है वो मोशन का सिलसिला उनका चलता रहता है, मतलब काफी ज्यादा उनका इफेक्ट हो गया अंदर से। लाइक ये फिर कहीं फ्रस्ट्रेशन ही है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये देखिए ना, बहुत सारे रास्ते जब आपको नजर आएंगे, आप गाड़ी कहाँ लेके जाएंगे? सच्ची सी बात है ना। आपको जब पता ही नहीं है कि आपका वे कौन सा है, तो आप गाड़ी इधर भी लेके जाएंगे, उधर भी लेके जाएंगे। जब आपको ये नहीं पता कि आप, बहुत ईजी बात है, वेट कम करना है, वेट कम करने वाले के पास जाए। बिल्कुल, क्या ख्याल है? हकीम के पास ना जाएं, क्योंकि हकीम वेट कम नहीं करा सकता। इवन मैं कहता हूँ डॉक्टर भी जाए तो स्पेशलिस्ट, जो इस फील्ड में जो स्पेशलिस्ट है, आप उसके पास जाएं, इंस्ट्रक्टर के पास जाएं। आप गलत जगह पे जाएंगे, गलत, वही वाली बात है, लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पे तो हर आदमी को बोलने का शौक। जी हाँ। अभी मुझसे कोई बोलेगा मुझे वेट कम करना है, मैं भी उसको नुस्खा लिख के दे देंगे। हाँ, तो ये चीज़ गलत है। फेल हम होते ही जाते, जब हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं। हमें चाहिए कि हमें इतने तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। और फिर सबसे खूबसूरत चीज़ एक्सरसाइज है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, सबसे, अगर आपने वेट कम करना है ना, तो आप अपना वेट देखें, BMI वगैरह चीज़ों को चेक करा लें इंस्ट्रक्टर से या डॉक्टर से, और उसके बाद जो वो आपको चीज़ें दे उसको फॉलो करें। सही। फॉलो करना सबसे आसान काम है, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल का। ये तो चलिए हमारे मोटापे का हल आ गया। उस बात का हल, वो चीज़ क्यों डेवलप होती है? हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि जैसा भी भी बोला कि लोग उनको मोटी मोटी कहते हैं, या लोग जो है वो उनकी शादी में उनकी प्रॉब्लम आ रही है कि जी मोटी है तो नहीं हो सकती। ये चीज़ हम नॉर्मली देखते हैं, लोग कहेंगे इसका थोड़ा सा वेट कम करा दो। तो प्रॉब्लम क्यों, लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या वजह होती है? देखिए, वो अभी जो बात हम मीडिया की कर रहे थे ना, मीडिया ने हमें एक चीज सेट करके दे दी है कि लुक्स जो हैं वो स्लिम होने में ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये सवाल भी आपसे करूँगा, आप इसी को कंटिन्यू करिएगा कि मीडिया के आई मीन एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और एक नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, उनके बारे में भी बता दीजिएगा। इसको थोड़ा पहले हम ये बात करते हैं, जो अभी सवाल था कि आखिर ऐसा क्या है कि मोटे लोग अपने आप को मिसफिट समझने लगते हैं। अगर फर्ज करें ऐसा 10 साल के लिए हम टीवी को निकाल देते हैं जो मोटे लोग को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है पतले लोग अपने आप को मिसफिट करने लगे। ये तो हमारा पैमाना है खूबसूरती का कि जो हमें इन्फ्लुएंस मिल रहा होता है। तो डेफिनेटली नो डाउट, आप जो रियलिटी चल रही है आप इसको देखें कि मोटे लोग का ज़माना ज़रा कम है। ठीक है, चले ज़माने को भी छोड़ें, उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ स्पैन, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेली रूटीन जो है, एक पतला आदमी उठने में कितनी देर लगाता है और एक मोटा आदमी उठने बैठने में कितनी देर लगाता है। फिर नो डाउट अबाउट दैट कि डिस्क्रिमिनेशन भी है। अगर मैं कोई मैनेजर हूँ या मैं जॉब रिक्रूट कर रहा हूँ और मेरे सामने 10 लोग आएंगे और उसमें से एक मोटा आदमी इंटरव्यू देने आ रहा है, तो मेरे लिए वो प्री परसीव हो जाएगा कि नहीं ये लेजी है। ठीक है ना, पहले से हमें पता चल जाता है कि ये क्वालिटीज इसके अंदर होंगी। बिल्कुल नहीं यार, ये हालांकि बेचारा वो अच्छा होगा पढ़ने लिखने में भी, लेकिन एक चीज होगी कि उसको वेट की वजह से हम उसको टैग करेंगे। इसी तरह रिश्तों की बात अगर कर ले, हमारे पास ज्यादातर जो लड़की आती हैं उनको ये फिक्र होती है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही या हमारा रिलेशन नहीं बन पा रहा। रिसर्च है कि मोटे लोगों के रिलेशन बनने में देर लगती है। हाँ, अच्छा, ये भी ऐसा क्यों होता है कि वो कहीं ना कहीं सुस्त हो जाते हैं? हम ये भी कहते हैं ना कि सुस्त हो, चल
चलने में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की चीज़ें भी बहुत होती हैं। देखिए हम उनको कहते हैं लेजी, ठीक है ना, आप तो डंप हो गए, लेजी हो गए, बैठे रहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा जो शरीर, हमारा जो बॉडी है, जिस्म जो है ना, वो हमारा हड्डियों पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, पिलर्स हैं हमारे, और पिलर्स इतना ही चीज़ें सह सकते हैं जितना कि हमारे हड्डियों में मजबूती है। मतलब अगर हम इन हड्डियों के ऊपर 200 केजी का वजन लाद दें तो हमारी बोन्स की जो है ना वो ताकत खत्म हो जाती है। हमारे मसल्स, हाँ, हमारे एड़ियों का, बैकबोन का, अच्छा कॉलर भी हैं, कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह बात करूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बात कर? हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस साबिर बात कर रही हूँ। मिसेस आजाद कश्मीर से। साबिर, SABI। मिसेस साबिर आजाद कश्मीर से। अरे वाह, कैसी सुबह हो रही है आजाद कश्मीर की? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और आपकी सुबह से तो बहुत जबरदस्त सुबह हो जाती है। चले, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा होगा वहाँ का, तो ठंडा ठंडा। बहुत अच्छा। मुझे आपके चैनल की बहुत ज्यादा तारीफ करनी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में बिल्कुल भी कोई फजूल चीजें नहीं होती है, कहीं शादियाँ होती है, कहीं कुछ हो रहा है, मगर आपका बहुत ज्यादा रियलिटी पे डिपेंड करता है। थैंक यू जी, really appreciate थैंक यू सो मच मिसेस साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा क्या बात करेंगी? डॉक्टर वजाहत भी हैं, हिलाल। डॉक्टर वजाहत और बिलाल दोनों इतने अच्छे एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यकीन करें कि मैं कहती हूँ हम घर में बैठी हुई औरतें भी बड़ी फ्रेश हो जाती हैं और समझ में आते हैं कि भाई खाली गोल्स अचीव करना जरूरी नहीं है, उसके पीछे डाइट किस तरह लेना है, पूरी प्लानिंग जी हाँ घर बैठे वालों को समझ आ रही होती है। अच्छा मिसेस साबिर, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नजर आती है कि लोग कोई मोटापे का शिकार है और उन्होंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया इस तरह से? बहुत सारे लोग हैं जो मोटा मोटा यही बात आप वाली कहते रहते हैं हर वक्त, मगर करने के लिए उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना जरूर जरूर। फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप लेकिन समझ में नहीं आ रहा, वो बात भी नहीं हो पा रही। नहीं कोई बात नहीं, आप इजी होकर के बात करिए। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पहली साइड से बट बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल करें? मैरिड हैं, बच्चे भी अब तो बड़े हो गए हैं, लेकिन वो स्टेमिना नहीं रहता। हाँ जी बिल्कुल, उसको कैसे करें? फिलहाल के वो एक्सरसाइजेस तो मैं फॉलो कर रही होती हूँ। वेरी गुड। तो एक तो दफा मसल्स पुल होता है तो फिर चुप करके बैठ जाते हैं, नहीं पता नहीं कुछ और ही ना हो जाए कुछ ये भी एक डर होता है। सही, बिल्कुल सही। चले ठीक है। और मेरी एज 42 है। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर बेली बटन का भी कुछ हो जाए, इनका जो प्रोग्राम होता है वेट कम हो जाए इन जगहों से, चले ठीक है, साइड से, और बाजू की भी एक्सरसाइज फिलहाल से कहीं जरूर। अच्छा चले जरूर। मैं हाथ ऊपर करके सोचती हूँ तो मुझे लगता है मेरे हाथों पे वेट ज्यादा हो रहा है। चले ठीक है। वेट क्या है आपका? वेट मेरा 80 से अबव मुझे लग रहा है, लेकिन 80 से कम हो नहीं रहा। अच्छा, 80 से कम नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा ये हाइट बताइए। हाइट आपकी क्या है? हाइट 5'6". ओवरवेट है। आप ये थर्सडे का हमारा प्रोग्राम देखिएगा। फिर आप मुझे बताइएगा। जी ठीक है। अच्छा, थर्सडे को आप करेंगे ये वाला? थर्सडे को इनका जो थोड़ी सी सीनियर सिटीजन्स का जब करते हैं थर्सडे को होंगी, क्योंकि जो मसल्स पुल हो रहे हैं ना, वो उसकी वजह ये होती है प्रॉपर वार्म अप नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ ना कि जैसे हम ये नेक का कर रहे हैं, लोग समझते हैं यार ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू कर देंगे, थोड़ी देर बैठ जाओ, ये होता है। ये सही तो सिलसिला ये होता है कि वार्म अप करने के लिए मैं लोगों को कहता हूँ यार डायरेक्ट करा दो। उसके बाद यूँ शोल्डर लेके बैठे होंगे, यूँ चेस्ट लेके बैठे हुए होंगे, इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी। इसमें स्ट्रेच और जो आपकी जो होती है मसल्स की, वो वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो थोड़े से खुल जाएं। अगर आपको कोई इंजरी आने वाली है तो वार्म अप में ही आपको स्ट्रेस उस पर फील होगा। जैसे हैमस्ट्रिंग है, बहुत नाजुक जगह होती है, तो जैसे कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको फौरन जो है थोड़ा सा क्रैम्प पड़ेगा, आप कहेंगे नहीं यार आज एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि ये क्रैम्प पड़ रहा है, तो इंडिकेशन होता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं डॉक्टर वजाहत आपसे कंटिन्यू करूंगी कि जो हमारे सीनियर होते हैं, अगर आप उनको बोलें कि आप एक्सरसाइज करें, या जैसे हमने हिलाल ये सेगमेंट भी स्टार्ट किया हमारे यहाँ थर्सडे वाले दिन कि जी वो सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि सीनियर सिटीजन भी जो है वो डिनाइल पर होते हैं। नहीं जी, वो हम कैसे कर सकते हैं, हमारी तो अब एज नहीं रही ना, अब हमारी तो घुटनों में दर्द है,
हमारे तो यहाँ पर दर्द है, ये क्यों प्रॉब्लम होती है? हमारे लोगों ने ना 40 के बाद अपनी एज को वैसे रिटायरमेंट की तरफ ले जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि देखा जाए तो 40 साल का जो आदमी होता है ना, वो बहुत मिच्योर तगड़ा आदमी होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, कि 30-35 में मेच्योरिटी आ रही होती है, और 40 साल का आदमी बड़ा सेहतमंद होता है। मैं आपको बताऊँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे खाने पीने को इतने अच्छे नहीं डिज़ाइन किए गए, फिर हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं, तो हमें लगने लगता है कि 40-45 में हम बूढ़े हो गए। आप ऑल ओवर अगर दुनिया के हीरोज़ को देखें या पॉलिटिशियंस को देखें तो वो 40 और 50 के बीच में तरक्की करते हैं। जी हाँ। 35 के बाद और 40 और 50 से पहले। हालांकि ये एज बहुत अच्छी होती है, और हमें जो स्टिग्मा दे दिया जाता है 40 साल के 42 साल के, इसको भी कन्फ्रंट करने की शदीद ज़रूरत है कि ऐसी बात नहीं है। आप यकीन करें, आप मरते दम तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अगर 25 साल से एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हर एज की अपनी एक्सरसाइज है। डेफिनेटली ये हिलाल ज़्यादा बेहतर समझा सकेगा कि कैसी एक्सरसाइजें हैं, क्या करनी चाहिए, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि 60 तक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हैं। अभी हमारी एक आंटी हैं पेशेंट जो कि अराउंड 65 हैं, और उनको मैंने घर पे कुछ एक्सरसाइजेस बताई, वो एंजॉय करती हैं। हाँ। मैंने कहा म्यूजिक भी लगा लें, कहती हैं अच्छा डॉक्टर बजाओ, म्यूजिक भी लगा लेती है। और वो जनाब उनको स्टेपिंग सिखाई हुई है मैंने, स्ट्रेचिंग सिखाई हुई, तो बहुत एंजॉय करती हैं। वो कहती हैं कि जब मेरा ब्लड सप्लाई पूरी मेरी बॉडी में जाता है तो मुझे अच्छा लगता है, करंट लगता है। उसके अलावा हमारे केमिकल एक एंडोर्फिन के नाम से बॉडी में पाया जाता है, जिसका मतलब ही यही है कि इंटरनल प्लेजर। ठीक है। एंड्रो का मतलब इंटरनल और ऑर्फिन का मतलब प्लेजर, कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं और हम एक्सरसाइज करिए, पसीना आता है, हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, तो हम वैसे ही जो है ना डिप्रेशन को पीछे फेंक देते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ऐसा केमिकल निकलता है जो कि समझ लें अंदर ही अंदर आपको एक सुकून देता है, प्लेजर देता है। आप देखिएगा 95% लोग अगर कोई स्ट्रेस एक्सरसाइज ना कर रहा हो फजूल में ज़रूरत से ज़्यादा, तो 95% लोग जिम से जो है ना वो खुशी खुशी निकल रहे हो। बिल्कुल ज्यादा होता ही यही है। आप स्लो डाउन मूड में जाएंगे, उस वक्त थोड़ा सा हमें थोड़ी सी बोरी होती है, मुश्किल होती है, मौत कहते हैं ना, मुझे तो बुरा लग रहा होता है, हकीकत मौत आ रही होती है, जाते नहीं जाते, लेकिन जब जाओ फिर जब हम निकलते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, बहुत फ्रेश होता है। हम लोग सोचते रहते हैं जाए ना जाए, जाए ना जाए, लेकिन बिलीव मी जब हम निकल रहे होते तो हम कहते हैं अच्छा हुआ आ गए। ये लिटरली होता है, अच्छा हुआ आ गए, बड़ा क्योंकि वो अच्छा हुआ आ गए जो ना हमारा केमिकल जो है ना वो निकल रहे हैं। एंडोर्फिन बहुत एक समझ लें बुक्स में तो उसको एंडो नार्कोटिक का भी नाम दिया है। अच्छा। कि नार्कोटिक आपकी बॉडी में पड़ा है, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक प्लेजर वाली, नशे वाली कैफियत हो जाती है। अच्छा, फिर होता है कि वहाँ पे आप अपने सर्कल से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो भी बड़ा मजेदार है, बहुत ज्यादा। और जो काफी दिमाग फ्रेश हो जाता है, उसमें सारी टेंशन्स पीछे रह जाती हैं बंदे की। बिल्कुल। देखिए जिस तरह हम होटलिंग करते हैं, जिस तरह हम जाके कैफेज में बैठते हैं, वहाँ पे भी जाएं, आप इस तरह जिम को भी कम्युनिटी बनाएं ना। हाँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? सोचें वहाँ पे आप मिंगल अप होने जा रहे हैं लोगों से, हेल्दी लोगों के साथ बात करेंगे, अपने से अच्छे को देखेंगे तो मोटिवेशन, थोड़ा पॉजिटिव जेलसी भी आती है। ठीक, लड़कियों में तो बहुत आती है, बहुत। ये इस पे मैं बात करूंगी अभी। उसको देखती है कि वो 8 पे भाग रही है, अच्छा वो तो फौरन 9 कर देंगी। अच्छा नहीं, फिर पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं, होता क्या है लड़कियों में, अगर कोई बहुत मोटी है, बहुत मोटी है, अगर कोई दुबली है, बहुत ज्यादा दुबली नहीं हुई है, इसने अपना बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस नहीं कर दिया। बेसिकली ये कंपटीशन मुझे पसंद है, ये हेल्दी कंपटीशन, ये अच्छा कंपटीशन है कि आप अपने आप को दूसरे के लिए जेलस होकर थोड़ा अपना को बेहतर कर रहे हैं। दैट्स ऑल वी वांट, हम ये चाहते हैं। आई मीन ये ऐसे कॉम्पिटिशंस होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। घर में बैठ के जेलस होने से क्या फायदा? आप टीवी पे कोई मॉडल आ रही है या कोई अच्छा लड़का, गुड लुकिंग लड़का दिखा रहा है, उसको बोले कि हाँ फजूल में स्टीरॉइड लेके बनाया हुआ, कुछ करना कराना, लाइपोस करा लिया होगा। आजकल ये लाइपोसक्शन का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड आया हुआ है, काफी अरसे से था, मतलब ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अच्छा, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही सब ज्यादा लोग करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर हम वहीं पर अपने टॉपिक पर आते हैं कि लोगों में ये डिप्रेशन आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो डिप्रेशन किस वजह से आता है, और साथ साथ हम सीनियर सिटीजन्स को भी आज थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि वो भी एक्सरसाइजेस करें। बिल्कुल। देखिए डिप्रेशन तो आना है ना, अगर देखा जाए, मैंने आपको लास्ट शो में भी कहा था कि डिप्रेशन एक वो चीज़ है कि हम कभी भी अपने डिसफंक्शनैलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, चाहे वो कैंसर की बात ही थी या मोटापे की बात करें या इवन दुबलापे की बात करें। जो लोग बहुत दुबले होते हैं, जो बहुत मोटे नहीं हो पा रहे होते, लोग उनको भी तो कहते हैं ना कि दुबला आ गया, फला आ गया। हाँ। तो जो भी आप उनके क्या नाम, सूखे, सुकड़ी, लागर पता नहीं क्या क्या डिप्रेशन या ये चीजें तो आ ही जाती हैं जब आप थोड़ा सा नॉर्म से खिलाफ होते हैं, जी हाँ, उससे बाहर होते हैं। हाँ। तो डिप्रेशन का मतलब ऐसा ये नहीं कि आप कोने में जाके बैठ जाते हैं, मतलब अपने आप को आप आइसोलेट करने के अलावा आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बड़ा खराब होता है, सेल्फ स्टीम बहुत खराब होती है। बुक्स में भी लिखा है, जब मैं कल रात को थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा था, मोटी मोटी बातें मुझे नजर आई कि खास तौर पर लड़कियां, अब ये है, मैं हूँ, हमारे 4 दोस्त हैं,
और हमारे साथ कुछ लड़कियां भी मूव कर रही हैं, तो हम उस मोटी को जब मोटी लड़की को बोलेंगे हम कल रात को फला जगह जा रहे हैं, हाँ। तो मोस्टली वो बोलेगी मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको ये होता है कि मैं जाऊंगी पता नहीं मैं वहाँ फिट हो सकती हूँ। हाँ, और वो जाती भी तो डार्क में बैठती हैं। हाँ, वो अपना मुंह को